पंजाब हरियाणा ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗਰਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ मनमोहन सिंह ने दसिया है कि गर्मी जिस प्रकार नाल पै रही है और ये गर्मी लगातार जारी रहेगी क्योंकि बारिश के फिलहाल कोई चांस नहीं। उन्होंने कहा कि हिमाचल के कुछ हिस्सों में बारिश पै सकती है, बदलवारी हो सकती है, लेकिन पंजाब विच हरियाणा चंडीगढ़ में किसी तरह की कोई बारिश नहीं पेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब के कुछ हिस्से जो पहाड़ी इलाके नाल लगते हैं उत्थे बदलवारी जरूर हो सकती है, लेकिन बारिश के फिलहाल कोई चांस नहीं और लोगों को गर्मी तो कोई राहत नहीं मिलेगी। कैमरामैन अमर सिंह के नाल गुरमिंदर सिंह, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ग्रीन कलर का स्टैम्प पेपर जारी किया गया है। इसके लिए नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है। खुद सीएम भगवंत मान ने लाइव होकर इसकी जानकारी दी है। पंजाब में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर सीएम भगवंत मान की ओर से ये प्रयास किया गया है। सभी प्रकार की NOC इस ग्रीन स्टैम्प पेपर पर जो है वो ली जा सकेगी और 15 दिन के भीतर सभी प्रकार की NOC जो है इस ग्रीन स्टैम्प पेपर पर उद्योगपतियों को मिल पाएगी। इससे कहीं ना कहीं रोजगार को भी बढ़ावा जो है पंजाब में मिलेगा। पंजाब में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने को लेकर सीएम भगवंत मान की ओर से यह प्रयास किया गया है। कैमरामैन मनिंदर सिंह अत्री के साथ दीपक शर्मा, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश भर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है, जहां पर करीब 7 IPS ऑफिसर और 35 HCS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के मामले में FIR दर्ज होने के बाद सरकार ने विजय दहिया को दोनों विभागों से रिलीव कर दिया है, जिसके बाद IS अनिल मलिक को विजय दहिया की जगह पर युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग का SCS लगाया गया है। वहीं IS विकास गुप्ता को विजय दहिया का दूसरा विभाग दे दिया गया है। आपको बता दें कि SCS अधिकारियों के भी बहुत ज़्यादा तबादले हुए हैं। करीब 35 ऐसे SCS अधिकारी हैं जिनके तबादले किए गए हैं, जिसके अंदर से SCS अधिकारी में सुरेंद्र सिंह को OSD कमिश्नर गुरुग्राम डिवीज़न लगाया गया है, तो वहीं महेंद्र पाल को सचिव HSSC, वहीं वीरेंद्र सहवारावत को CEO जिला परिषद जींद और सुभाष ढाका को CEO जिला परिषद फरीदाबाद, जयदीप कुमार को सचिव नगर निगम फरीदाबाद, संवर्त सिंह को शहरी स्थानीय निकाय में अतिरिक्त निर्देशक। ये कहा जा सकता है कि लगातार जो प्रदेश सरकार है उन्होंने एक बहुत बड़ा ये प्रशासनिक फेरबदल किया है, जिसके बाद पूरे प्रदेश भर के अंदर पहले तो IS अधिकारी और SCS अधिकारियों के तबादले हुए, उसके बाद ही जो DCPs हैं उनके भी तबादले किए गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार अब इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी है और लगातार जो यहाँ पे भी कोई कंप्लेंट आती है अधिकारियों की, वहाँ पर एक्शन लिया जाता है। कैमरामैन मनिंदर अत्री के साथ मृदुल यादव, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। CBSE बोर्ड द्वारा आज +2 और 10th का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। रिजल्ट आने के बाद कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं में काफ़ी खुशी देखी गई। जैसे ही छात्र छात्राओं ने अपना रिजल्ट सुना, वैसे ही अपने अभिभावकों के साथ सभी बच्चे स्कूलों में पहुँचे और कहीं ना कहीं टीचरों ने उन्हें बधाई दी और मुंह मीठा करवाकर उन्हें आगे बढ़ने की जीवन में शुभकामनाएं दी। वहीं हर बार की तरह इस बार भी कहीं ना कहीं +2 का जो रिजल्ट आया CBSE बोर्ड का, उसमें बेटियां बाजी मारती हुई दिखाई दी। बेटियां और बेटों के अलग अलग सपने हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है। फ़िलहाल काफ़ी लंबे समय से जो अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं, आज उनका साल भर का जो मेहनत थी उसका रिजल्ट सुनने के बाद उनके चेहरों पे काफ़ी खुशी देखने को मिली और सभी बच्चों ने अपनी खुशी भी अलग अलग तरीके से जाहिर की। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी था, जिसके चलते अगर बात की जाए सैलानियों की, तो सैलानियों का रुख भी पहाड़ों की ओर कम होता हुआ नज़र आ रहा था, जिसके चलते अगर अभी तक के आंकड़ों की बात की जाए तो 55 लाख सैलानी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश की देवभूमि पहुंचे हैं। और अगर उम्मीद है ये लगाई जा रही है कि जिस तरह से अब मौसम विभाग भी साफ तौर पर ये कह रहा है कि आने वाले समय में मौसम साफ रहेगा, और अगर मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए, अन्य राज्यों की बात की जाए, तो वहाँ पर भी
जो है वो मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि वहाँ पर तेज़ हवाएं लू तक चलने की उम्मीद है और पारा जो है वो एकदम से बढ़ेगा। तो उसी के चलते अगर कयास जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के लिए भी लगाए जा रहे हैं कि जहाँ अब तक जो है वो 55 लाख सैलानी आए हैं, लेकिन अगर बात की जाए बीते सालों की तो यहाँ पर 1.25 करोड़ तक के सैलानी जो है वो यहाँ पर आया करते थे। और जिस तरह से कोविड के बाद जब सामान्य जीवन पटरी पर उतरा उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं राहत की सांस लेते हुए सैलानी मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। उम्मीद यह जताई जा रही है कि जिस तरह से आने वाले समय में मौसम साफ रहेगा तो आमदनी जो सैलानियों की है वो हिमाचल की ओर भी बढ़ेगी। और जिस तरह से पर्यटक व्यवसाय से जुड़े लोगों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बीते कुछ समय से बारिश और बर्फबारी का दौर जारी था तो उसी के चलते कहीं ना कहीं मायूसी उनके चेहरों पर भी देखने को मिलती थी। लेकिन अब जिस तरह से मैदानी क्षेत्रों में धूप खिलेगी और तेज़ हवाओं के साथ लू चलेगी तो उसी के चलते अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर सैलानियों का जमावड़ा निश्चित तौर पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते कारोबारियों को भी एक राहत मिलेगी और जो इसके साथ अन्य व्यवसाय हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं चैन की सांस लेने का मौका मिल सकता है। मैं अपने सहयोगी पुष्पिंदर चौधरी के साथ सुनील परमार, MH1 प्राइम, शिमला। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई इस गैंग के गुर्गों को गिरफ्तार किया है। 3 अलग अलग मॉड्यूल पकड़े गए हैं जिनमें 8 कुल गैंगस्टर थे और इनमें 3 जुवेनाइल थे जो कि जगह जगह जाकर के रंगदारी का काम करते थे। इंटरनेशनली तरीके से इनको हैंडल किया जाता था और फिर ये टारगेट एक रखा जाता था, चाहे कोई बिजनेसमैन या प्रॉपर्टी डीलर, उनसे पहले रंगदारी मांगी जाती थी करोड़ों रुपए में। अगर वो नहीं देता है तो ठीक बात, अगर नहीं देता है तो ये जो गैंगस्टर, ये जो नाबालिग और ये लड़के पकड़े गए हैं, इनसे उनके घरों पर जाकर के फायरिंग करवाई जाती थी या उस शख्स पर फायरिंग करवाई जाती थी। ये अलग अलग जगह से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से इनको रिक्रूट किया जाता था और एक दूसरे को ये लोग नहीं जानते थे। इंटरनेशनली तरीके से फ़ोन के जरिए इनको हैंडल किया जाता था। ये जो पूरी बेल्ट है, सिरसा, फाजिल्का, अबोहर, हनुमानगढ़, यहाँ पर इनको इकट्ठे होने के लिए बोला गया था और उसके बाद दूसरे तरीके से हथियार किसने मुहैया कराने हैं ये भी फ़ोन के जरिए बताया जाता था और उसके बाद फिर ये अपनी वारदात को अंजाम देते थे। तो 3 टीमें बनाई गई थी और तीनों ने ही इन सभी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की 3 टीमों ने इन मॉड्यूल्स को बस्ट किया है। 3 अलग अलग मॉड्यूल थे, उसमें 8 गैंगस्टर थे और अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि आगे ये किससे संबंधित थे और कहाँ कहाँ इनके ठिकाने थे और कौन कौन इन लोग के टारगेट पर था। कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन दीवान, MH1 न्यूज़, दिल्ली। बात की अनाज मंडी में सरसों की सरकारी खरीद बंद होने के चलते आज फतेहाबाद के किसान रेस्ट हाउस में आढ़ती व किसान इकट्ठा और उन्होंने इकट्ठे होकर आज लघु सचिवालय पहुंचकर ADC के माध्यम सरकार को ज्ञापन भेजा। सरकार को भेजे गए ज्ञापन में किसानों व आढ़तियों ने मांग की है कि जैसे हरियाणा के 6 जिलों में व आसपास के इलाकों में जो 2 दिन का समय सरसों की खरीद को लेकर दिया गया है, फतेहाबाद में भी यह छूट दी जाए। उन्होंने बताया कि करीब हज़ारों के करीब बैग फतेहाबाद के अनाज मंडी में पड़े हैं और अभी तक उसकी खरीद नहीं हो पा रही, जिसके चलते किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार इस ओर ध्यान दे और जल्द से जल्द इस मामले को समझते हुए फतेहाबाद में भी सरसों की खरीद को लेकर 2 दिन की छूट दी जाए। हरियाणा के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने आज से बता दें कि हरियाणा की सभी विधानसभा सीटों में जो है प्रवास कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके सबसे पहले उन्होंने शुरुआत कैथल जिले से की है। बता दें कि आज जो है ओम प्रकाश धनखड़ सबसे पहले कैथल जिले के विधानसभा गूला में पहुंचे थे। उसके बाद बता दें कि उन्होंने जो गूला में कई वर्करों व कई एक्स MLA जो वहाँ के थे उनके घर पर जलपान किया। उसके बाद बता दें कि सीवन में जो उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, उसके बाद फिर कैथल विधानसभा क्षेत्र में वो पहुँचे, जहाँ पर कई कार्यकर्ताओं के तथा कई पदाधिकारियों के घर जलपान किया। उसके बाद बता दें कैथल के कपिल कमल जो कार्यालय है वहां पर वो पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने जो है वर्करों की मीटिंग ली। उसके बाद उन्होंने बता दें कि यहां पर जो पहुंचने के बाद प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जो कार्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार की, उन्होंने बताया कि हरियाणा में वो प्रवास कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर पहुँचे हैं और प्रवास कार्यक्रम के दौरान वो लगातार बता दें कि हरियाणा के सभी विधानसभाओं में जाएंगे, जहाँ पर वो हर विधानसभा में 4 से 5 मिनट जो लगाएंगे और इसके साथ ही जो है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो है कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं ऊर्जा भरने का काम करेंगे। इसके साथ ही उनको जो जीत के जो गुण सिखाए जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा जो अभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली गई है। फिलहाल इसके बाद कल की अगर बात की जाए तो कलायत और जो है पुंडरी हल्के में जो है प्रवास कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद जो है आगामी रूपरेखा तय की जाएगी। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का यह प्रवास कार्यक्रम क्या कुछ रंग लाता है। कैथल से MH1 के लिए जयपाल, रसूलपुर।